हिरण्यकश्यप कौन था? प्राचीन काल में कश्यप नाम के ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उन्हें दो पुत्र थे। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर उसका वध किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध से बहुत दुखी हुआ। क्रोध में आकर उसने वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। इस वरदान का दुरुपयोग कर हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। अब कोई भी हिरण्यकश्यप को हरा नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु थी। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम प्रहलाद पड़ा। राक्षस कुल में जन्म लेने के उपरांत भी प्रहलाद के अंदर राक्षसों वाले कोई अवगुण नहीं थे। वह बहुत संस्कारी था और नारायण का भक्त था। प्रहलाद की आदतें देख हिरण्यकश्यप ने उसमें बदलाव लाने की कोशिश की। उसे यातनाएं देने लगा, लेकिन भक्त प्रहलाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन सिन्हिका की मदद ली। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। सिन्हिका ने उसे गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन इस घटना में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, किंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। ये सब देखने के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो अंतर्यामी है और वे सर्वत्र व्याप्त हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि वह इस खंभे में है क्या? तो बालक बोला हाँ। इस पर उस दैत्य राजा ने खंभे पर मारना प्रारंभ कर दिया। तभी भगवान नरसिंह खंभा फाड़कर बाहर आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद को और प्रजा को उस दुराचारी के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।